आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी। लोहा गरम है, मार दीजिए बड़ा बड़ा हथौड़ा, फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कल किसने देखा है, सामने में एक अपॉर्चुनिटी है, कल अफसोस नहीं करना। हो काश पढ़ लिए रहते तो नौकरी मिल गई रहती। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले सोचना चाहिए, एग्जाम देने के बाद अफसोस करके काश इस बार और पढ़ लिए रहते। ना 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 ना, ये बुर्बक वाला काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, मेरा भरपूर साथ है। आप मैथ और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, धज्जी उड़ा के मैं दे दिया हूं। ये मैं क्लोज टेस्ट दे रहा हूं, खेल खेल में आपको 5 क्वेश्चन ठुकवाऊंगा। 5 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और पूरी इंग्लिश का PYQ वोकैबुलरी देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मिया स्टार रितेश झा पे चले जाइए। मैंने सारी चीज़ें MTS को करवा दी है, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। और आप लोग, एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और मेरा फीडबैक जरूर देंगे। आपके ना मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। एक टीचर के लिए ना वो एक बूस्टर का काम करता है। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, भाई मुझे भी तो फीडबैक चाहिए ना, मेरी क्लास आपको कैसी लगी, तो वो मेरे लिए हॉर्लिक्स है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मज़ा आ जाता है, मैं भी मोटिवेट होता हूं। जैसे मैं आपको मोटिवेट करके रखता हूं क्लास देने के लिए, तो मैं पढ़ाता भी हूं, साथ साथ मोटिवेट भी करता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं, ठीक है। तो और सब जगह आप देखिए, सब इंसान सब दूसरे से उम्मीद लगा के बैठता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी आशा करते हैं कि आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। गुरु दक्षिणा समझ लीजिएगा, ठीक है। हम भी चाहते हैं, हमारा भी एक सपना है कि मैथ और इंग्लिश में हिंदुस्तान के हर बच्चे को पढ़ा दूं जो सरकारी नौकरी का सपना पाले हुआ है, और ये 2 सब्जेक्ट उसके आगे आ रहा है जीवन में। यही दोनों की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको धज्जी उड़ा के दूँ कि अब नौकरी मिल जाए, क्योंकि सबके माँ बाप पास लगा के बैठे रहते हैं, सब इंतजार करते रहते हैं। तो एक सबको सही प्लेटफॉर्म आप दीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता भी है। कर भला तो हो भला। चलिए, सबसे बारी है पहले आज उस क्वेश्चन के जो क्विज टेस्ट के तौर पर मैं आपको देता हूं। देखिए, यही क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ किया था, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए यहां पे गलती क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला यहां गलती है ऑप्शन नंबर 4। आप कहेंगे सर कैसे गलती, बहुत क्यूट क्वेश्चन है। अगर आपकी, देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना, मैंने हमेशा कहा है एक बार जीवन में इंग्लिश को अच्छे से जरूर पढ़िए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको कभी इंग्लिश 100% नहीं आएगी। और अगर आप इंग्लिश 100% नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, तो फिर आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि जीके जीएस आपको धोखा देगा, वो याद रखिएगा। वो सोनम है, सोनम बेवफा है, क्योंकि उसका सिलेबस फिक्स नहीं है, वो आपको धोखा देगा 100%। पूरा कितना भी आपका अच्छा जीके जिन हो जाए, आप 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते MTS के अंदर। बहुत अच्छा जीके जो हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 20 कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इसके सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, पता है कि यही सब क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन एक बार अगर आप इसको ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो 25 का 25 क्वेश्चन ठोका जा सकता है। गलती ये नहीं होगा आपसे अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो। एक आध गलत हो गया, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो बात अलग है, लेकिन आपको पूरी इंग्लिश आ सकती है। लेकिन सिस्टम से एक बार पढ़िए पूरा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर मे नहीं आएगा, यहां पे माइट आएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, माइट क्यों आएगा? देखिए, ये सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि यहां पे डिडंट थैंक आया है, ये डिड आया है, तो ये तो डिड है, तो ये सेंटेंस क्लियर कर दिया कि सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि डू और डज का पास्ट होता है। डिड आया है तो सेंटेंस पास्ट टेन हो गया, डिडंट डिड नॉट है। तो आप जानते होंगे ये मॉडल्स है। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। अगर आपको नहीं पता है जान लीजिए, मॉडल से रहा था। यहां मे दिए तो गलत हो गया, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो इसमें जितने भी वर्ब होंगे वो सारे पास्ट में हो जाएंगे। ये रूल मैं बता चुका हूं। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो उसके सारे वर्ब्स को आपको पास्ट में रखना है, तो मे का यहां क्या आएगा, माइट आएगा, ठीक है। चलिए, अब बारी है आज के क्वेश्चंस के, क्लोज टेस्ट की। अब आते हैं और यहां पर देखिए आज का क्वेश्चंस जो है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, रामा वाज अ नॉटी बॉय, रामा वाज अ नॉटी बॉय, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली। कहां रहता है, तेनाली नाम के गांव में रहता है। रामा नोटी बॉय, नटखट शैतान बच्चा है। तो
रमा तो नाउन है, लिविंग थिंग के लिए हु का यूज करते हैं, आपको सबसे पहले ही पता है, हु का यूज करते हैं, विच का यूज लिविंग थिंग के लिए नहीं करते हैं। मैं एक चीज आपको और बताता हूं, रमा एक नटखट बच्चा है, जो यहां जो के सेंस में, हु मतलब क्या होता है, जो भी, हु मतलब कौन भी होता है, तो यहां हु का यूज जो के सेंस में। हु लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली, तेनाली नाम के गांव में रहता। अब मैं आप एक चीज गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर यहां पे हु नहीं रहता ऑप्शन में, मान लीजिए यहां पे हुम रहता, मैं एक बात कर रहा हूं, तब कौन सी चीज आता है इसमें, आप जानते हैं तब कौन आता, तब आ जाता दैट। ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है। हु प्रॉपरली, ध्यान रखिएगा, लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार जब आप मान लीजिए एमटीएस है, हाई लेवल एग्जाम, सीजीएल वगैरह सब होता है, तो आपको हु ऑप्शन ही नहीं देगा, हुम डाल देगा। अगर आप विच मारेंगे तो गलत हो जाएगा। विच का यूज प्योर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, और दैट का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, जो के सेंस में। दैट का यूज लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, तो यहां दैट भी हो सकता है और हु भी हो सकता है। लेकिन अगर हु आया हुआ है तो हु इज बेटर देन दैट, हु बेटर, हु जो है देन से अच्छा है, लेकिन अगर हु नहीं है तब आपको दैट डालना पड़ेगा। पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज मदर डिड नोट, जाहिर सी बात है, सेंटेंस पास्ट का है, स्टोरी पास्ट का है, और डिड के साथ मैंने 1000 बार बोला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन आएगा, नो, नो, KNOW, सेकेंड ऑप्शन, नो, नो, ठीक है, नो आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाट टू डू विद हिम सिंस ही फर्स्ट, ही, अब यहां पे देखिए थर्ड इन द, यहां पे थर्ड ब्लैंक है, देखिए, तो व्हाट टू डू, उनकी मम्मी जो है वो बड़ा कंफ्यूज है, व्हाट टू डू विद हिम, क्या करें उसके साथ, सिंस, चूंकि, यहां सिंस का मतलब हो गया चूंकि, चूंकि, ठीक है, टू स्टडी और डू नॉट एनी वर्क, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पढ़ने से क्या करता है, इनकार करता है, रिफ्यूज करता है। जब कोई एक्शन को करने से अगर आप मना करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्यूज करते हैं। अगर यहां पे डिनाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। डिनाई जानते कब होता है, डिनाई कोई फैक्ट है, कोई बात है, मैंने आपको कहा, अरे मैंने आसमान में ना एक साथ देखा कि 1000 बर्ड्स जो है वो प्लेन को उठा के ले जा रहा था। आप कहे सर कितना फेंकते हैं आप भी, सर फेंक उमल हो गए हैं, है सर, 1000 चिड़िया कहीं प्लेन को उड़ा के लेके चला जाएगा सर, ऐसा कहां देखे हैं। तो जब कोई ट्रूथ को, कोई फैक्ट को, कोई पॉइंट को अगर आप इग्नोर करते हैं, अनएक्सेप्ट करते हैं, तब डिनाई का यूज करते हैं। लेकिन जब एक्शन को, कोई एक्शन करने से, कोई काम करने से अगर आप मना करते हैं तो उसे रिफ्यूज करते हैं। यहां रिफ्यूज आएगा, अंतर है दोनों में, माथा में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या जाएगा, रिफ्यूज आ जाएगा, रिफ्यूज टू स्टडी और डू एनी वर्क। वो बच्चा शैतान है, जाहिर सी बात है, ठीक है। वन डे, एक दिन, वन डे, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, टुक हिम टू सी अ गुरु। अब देखिए वहां पे, यहां पर क्या हो जाएगा, अब सिंपल सी बात है, वन डे, एक दिन, अब उसकी मम्मी, अब यहां पे मदर की बात चल रही है, क्लियर देख लीजिए यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी आएगा। वन डे सी टुक हिम, उसकी मम्मी ने, यानी कि उसकी मम्मी ने, यहां पर आप, क्योंकि यहां पर कहा गया हिज मदर तो दे दिया है, तो ये सी है, तो वन डे सी टुक हिम टू सी अ गुरु। एक दिन उसकी मम्मी जो है वो उसको एक गुरु से मिलवाने के लिए गया। सारी समस्याओं का समाधान गुरु जी के पास है ना, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे, सी आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा सी टोल्ड द, अब देखिए यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी टोल्ड द मैन दैट सी वांटेड टू हिम टेक रमा अंडर हिज गार्जियनशिप। अब उनकी मम्मी ने कहा किस आदमी से, वो आदमी से, तो वो आदमी कैसा होगा, जो गुरु होगा वो कैसा होगा, विद्वाने न होगा जी, तेरी के मर्दावा, विद्वाने न होगा, गुरु मूर्ख तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पर देख लीजिए, गुरु लोनली होगा, गुरु लेजी होगा, गुरु लाइवली होगा, गुरु लर्नेड होगा, विद्वान, लर्नेड मतलब विद्वान। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लर्नेड, द लर्नेड मैड देन सी वांटेड टू हिम द अंडर, गुरु जी आप अपने गार्जियनशिप में इसमें रखिए, ठीक है। चलिए अब बारी है क्विज टेस्ट के क्वेश्चंस की, जो मैं आपको हर रोज क्लास के एंड में एक आपको मैं देता हूं, ठीक है। अब रुक जाइए, लीजिए आज का भी क्वेश्चंस बेहतरीन है। चलिए अब देखिए ये आपका क्वेश्चंस है। अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फार्म। बना के आइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव होता है,
एक न एक दिन समय सीखते रहेंगे, गलतियों से सीखते रहेंगे, एक दिन आप अच्छा हो जाएंगे। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं कैसे बैच ज्वाइन करूं, तो मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, मैथ और इंग्लिश के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप बहुत कम आपके जीवन में ऐसे टीचर मिले होंगे जो इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर मैथ पढ़ाता हो या मैथ पढ़ाने वाला टीचर इंग्लिश पढ़ाता हो। तो है, ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है, आप सबका प्यार विश्वास है, जरूर जुड़िए एक बार। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूं आप ज्वाइन कैसे करेंगे। तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। कोई भी कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्स का ऐसे ऐप खुलेगा, होम पेज ऐप का, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।